सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड के टाइम में देखो, बात देखो, लिखा है एक हुरडा सम्मेलन, वही जो मैंने बताया कि संग्राम सिंह सेकंड के टाइम से मराठे इंटरफेयर करने लग गए थे। मराठे टैक्स लेके जाने शुरू हो गए थे और उस टैक्स को क्या बोलते थे? चौथ। और अब मराठों ने पूरे राजस्थान में से घुसपैठ करनी शुरू कर दी, जगह जगह वो ऐसे टैक्स वगैरह लेने शुरू हो गए थे। तो आमेर का राजा हुआ करता था अपने सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जो पिछले राजा थे संग्राम सिंह सेकंड, रिश्तेदार तो थे ही आपस में, सवाई जयसिंह की शादी हो रखी थी मेवाड़। वो संग्राम सिंह सेकंड के पास वहां गया था और उसने कहा था कि देखो अकेले से अपने पार पड़ेगी नहीं, और क्यों ना अपने सारे मिलजुल के और मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, इसलिए पहले बातचीत तो करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। संग्राम सिंह ने कहा हाँ यार सही बात है, कहाँ करें बातचीत, क्या किया जाए? तो कहा आप बुलाओ सब राजाओं को, आपके नाम से सब आ जाएंगे। तो कहा ठीक। संग्राम सिंह सेकंड ने तैयारियां करनी शुरू की। कहा आपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है हुरडा, यहां पर सब इकट्ठे होंगे। क्या डेट दी जाए, कब इकट्ठे होंगे? कहा 17 जुलाई 1734 में इकट्ठे होंगे, यहां पर इकट्ठे होंगे। अरे काल सही है एकदम, यहां पर अपने इकट्ठे हो जाएंगे और अपने वहां मराठों के खिलाफ बातचीत करेंगे। राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर वेटर लिखे। बदकिस्मती, विडंबना, ये सम्मेलन से थोड़े दिन पहले संग्राम सिंह सेकंड की खुद की डेथ हो गई। तो जब संग्राम सिंह सेकंड की डेथ हो गई तो सम्मेलन जब हुआ तब मेवाड़ के राजा कौन बन गए थे? जगत सिंह सेकंड। तो याद रखना कि हुरडा सम्मेलन के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो जगत सिंह सेकंड था। हालांकि इसका मास्टरमाइंड कौन था? तो आमेर वाला सवाई जय सिंह था। आउटलाइन बनानी किसने शुरू कर दी थी? तो संग्राम सिंह सेकंड ने कर दी थी। किसके खिलाफ था? तो मराठों के खिलाफ। किसका था? तो राजपूतों का। राजपूत राजाओं का सम्मेलन है, किसके खिलाफ रचा जा रहा है? तो मराठों के खिलाफ। तो राजपूत राजाओं के अंदर कौन कौन गया था, क्या क्या बात हुई थी, वो पढ़ लेते हैं आप। जगत सिंह सेकंड तो होना ही है इसमें, मेवाड़ का राजा। और कौन गया? और बड़ी रियासतें, मैंने बताया मास्टरमाइंड इसका सवाई जय सिंह था, तो सवाई जय सिंह चला गया। ये आमेर का, ये सवाई जय सिंह चला गया। फिर इसके बाद में और सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के बाद मारवाड़, मारवाड़ से आया था अभय सिंह। मारवाड़ मतलब जोधपुर। इसका छोटा भाई था बख्त सिंह, ये नागौर का राजा बना हुआ था, तो उसको कहा तू ही आजा। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने बाप को मार दिया था, अजीत सिंह को मार दिया था, और बड़ा भाई तो बन गया था जोधपुर का राजा, और छोटे को बना दिया था नागौर का राजा। फिर बीकानेर पास में पड़ता था, बीकानेर से आ गया था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बीकानेर से। फिर कोटा बूंदी वाले आ गए, बूंदी का राजा हुआ करता था दलेल सिंह, ये बूंदी का था, ये आ गया। कोटा का राजा हुआ करता था दुर्जन साल, तो ये दुर्जन साल आ गया। किशनगढ़ का राजा हुआ करता था राज सिंह, तो किशनगढ़ वाला राज सिंह आ गया। करौली का राजा हुआ करता था गोपाल पाल, तो गोपाल पाल आ गया। खूब सारे राजा भाई, नाम याद रखना, ये प्रीलिम्स में कोई पूछ सकते हैं, सीधी सीधी बातें। हुरडा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। कब हुआ सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ। किसका सम्मेलन था? राजस्थान के राजपूत राजाओं का। किसके खिलाफ था? तो मराठों के खिलाफ था। आउटलाइन बनाने वाला कौन था? तो संग्राम सिंह सेकंड थे। लेकिन किन के टाइम में हुआ? तो मेवाड़ वाले जगत सिंह सेकंड के टाइम में। इसका मास्टरमाइंड कौन था? तो सवाई जय सिंह। मारवाड़ और नागौर के राजा दो भाई थे, कौन कौन आए थे? तो मारवाड़ का अभय सिंह और नागौर का बख्त सिंह। बीकानेर से जोरावर सिंह, कोटा बूंदी से आए, बूंदी का दलेल सिंह और कोटा का दुर्जन साहब, किशनगढ़ से राज सिंह और करौली का गोपाल पाल। ये मुख्य मुख्य राजा इसके अंदर भाग लेते हैं। अब जब सारे बैठे तो बात आई भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इसका आज के इस सभा का मुखिया कौन? सवाई जय सिंह को लगता था कि यार संग्राम सिंह जी थे तब तो वो बन जाते, पर अब तो मैं सीनियर हूं, मैं इसका मास्टरमाइंड हूं, मैं ही बनना चाहिए। लेकिन अभय सिंह के और सवाई जय सिंह के बीच में बनती नहीं थी दोनों की, इसलिए ये दोनों आपस के अंदर इनमें लड़ाई हो गई कि अगला राजा कौन बनेगा। अभय सिंह ने कहा, सॉरी, अगला इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? अभय सिंह ने कहा मैं बनूं, और सवाई जय सिंह ने कहा मैं बनूं। वहां कोई कवि बैठे थे, उन कवि ने बैठे बैठे कहा कि ये अभय सिंह अपने पिताजी को मार के गए थे,
सवाई जय सिंह की पीढ़ी में 2-3 पीढ़ी पहले किसी एक राजा ने अपने बेटे को मार दिया था। तो एक कवि थे, उन कवि ने दुआ बोला कि इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थपो थाप, कि यहाँ पे जयपुर और जोधपुर वाले दोनों आपस में थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो रखे हैं अध्यक्ष बनने के लिए। इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थपो थाप, कुरम मारियो दीकरो। कुरम मतलब कछवाहा। आमेर वाले जो राजा थे कछवाहा थे, कछुए को कुरम बोलते हैं। तो कुरम मारियो दीकरो, कि कछवाहों ने तो अपने बेटे को मारा है। कम धज मारियो बाप, राठौड़ों को कम धज बोलते थे, मारवाड़ वाले राठौड़ थे, और कम धजों ने अपने बाप को मारा है। तो कहा बेलखणो, एक बेटा मार के एक बाप मार के, लखन दोनों में है नहीं, अध्यक्ष और बनना है। ऐसा कहते ये तो दोनों हो गए चुप। तो अब कौन बने साहब अध्यक्ष? तो बिल्ली के बाग का छिंका टूटा। जुमे जुमे राजा बने हुए 4 दिन हुए थे, फिर भी इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह सेकंड। इसके चांसलर का दो, चेयरपर्सन का दो, प्रेसिडेंट का दो, किसी को बनाया गया था, तो वो कौन थे? जगत सिंह सेकंड थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जगत सिंह सेकंड को इसका क्या बनाया गया था? बाद में अध्यक्ष बनाया गया था इसका। जगत सिंह सेकंड को बना दिया गया इसका अध्यक्ष। अब सब बैठ गए, सबने बातें भी अच्छी अच्छी की, सबको राजी किया। अरे लड़ो मत यार, आपस में लड़ रहे हो, अपने तो मराठों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, क्या बात करनी, बैठ के बातें करो। बैठ के बातें की, और बात के अंदर कहा गया कि आज के बाद सब एक दूसरे के मित्र हैं, आज के बाद सब एक दूसरे के फ्रेंड है, सब एक दूसरे के एलीज है। और यदि किसी की भी दूसरे किसी के साथ लड़ाई होती है तो सबको उसका साथ देना पड़ेगा। मतलब एक का शत्रु सबका शत्रु है, और एक का मित्र है वो अपने सबका क्या होगा? मित्र होगा। सब आपस में मिलजुल के लड़े। तो अपना शत्रु कौन है? तो कहा मराठे। तो मराठों के खिलाफ युद्ध करें, युद्ध किया जाएगा मराठों के खिलाफ। तो हाँ ठीक है साहब, युद्ध कर लेंगे मराठों के खिलाफ। बोलो। तो कहा एक बार जुलाई है, थोड़ा बरसात का सा महीना है, ये बरसात खत्म हो जाए, बाद में रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। कोटा के पास में जगह पड़ती थी रामपुरा, रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। का ठीक। सब राजी मत होके गए। तो क्या शर्तें क्या है? कि सभी राजा एक दूसरे का साथ देंगे, और रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। पर कब किया जाएगा? आफ्टर रेनी सीजन, जब बरसात का सीजन निकल जाएगा उसके बाद में हम मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। बरसात का सीजन भी निकल गया, रामपुरा में इकट्ठे भी हुए, पर सवाई जय सिंह ही गया था, बाकी वाले राजा को ज्यादा गए नहीं थे। इसलिए बाद में रामपुरा वाले युद्ध के अंदर भी मराठे ही जीत गए थे। मतलब सब राजाओं ने अपनी सेना वगैरह भेजी नहीं। कारण था इनमें आपस में इतना ज्यादा जल्स था, इतने ज्यादा ईर्ष्या थी कि कोई भी राजा दूसरे राजा के झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए हुरडा सम्मेलन फेल है। हुरडा सम्मेलन पास नहीं हो पाया था। हुरडा सम्मेलन के जो भी कॉन्सिक्वेंस थे वो इनके पक्ष में नहीं आ पाए थे। हुरडा सम्मेलन में जो भी बातें की गई थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। फिर भी हुरडा सम्मेलन का यदि कोई उज्जवल पक्ष है, यदि उसका कोई पॉजिटिव साइड है, तो वो ये है कि खानवा के युद्ध के बाद, सिंस बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद में राजपूत कभी भी किसी एक्सटर्नल पावर के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए थे। यदि पहली बार किसी एक्सटर्नल पावर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे तो वो जगह हुरडा है, वो एक्सटर्नल पावर मराठे हैं। हालांकि उन्होंने बातें वैसी जरूर की थी इकट्ठे होने की, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन खानवा के युद्ध पहली बार किसी एक जाजम पर बैठे थे, एक साथ आए थे, तो हुरडा के अंदर आए थे। तो थोड़ी सी हुरडा सम्मेलन वाली बातें याद रख लेना, क्या था क्या नहीं था, सब राजाओं के नाम कब हुआ था, प्री मेंस दोनों में कुछ ही पूछा जा सकता है भाई आपसे, सारी बातें याद